नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 30,000 से अधिक पदों को सितंबर तक भरने के दिए निर्देश। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नीतेश व्यास की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की 6 सदस्यीय टीम 2 दिवसीय दौरे पर आज आएगी रांची। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एचईसी को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मंत्रालय और भेल के अधिकारियों से मांगे सुझाव और प्रस्ताव। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रांची स्थित रिम्स में विश्राम सदन का किया उद्घाटन। कहा, राज्य की समस्याओं को मुख्यमंत्री से मिलकर सुलझाएंगे। और राज्य में कमजोर पड़े मानसून के कल से फिर सक्रिय होने की संभावना। मौसम विभाग ने रांची, दुमका और हजारीबाग समेत 13 जिलों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी ली। बैठक में श्री सोरेन ने अधिकारियों को सितंबर के अंत तक लगभग 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरा करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन की कमी से सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर फिर सवाल उठाए हैं और हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झामुमो कांग्रेस के कुशासन से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल व्याप्त है। इस राज्य में कैसी सरकार कमजोर है, निकम्मी है, ये नहीं कह सकता। मैं तो जानता हूँ कि पुलिस के पास भी जब कोई व्यवसायी जाते हैं गुहार लगाने के लिए कि हमें बचाओ, तो कहते हैं कि आप सेटल कर लो अपराधी से। ये हालत है इस प्रदेश की कि अगर इस प्रदेश में ऐसी सरकार रहेगी तो कानून व्यवस्था और बिगड़ती चली जाएगी। आज कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। धनबाद हो चाहे बोकारो हो, राज्य की राजधानी रांची में भी चले जाएंगे तो आए दिन वहां गोलियां चल रही है, आए दिन हत्याएं हो रही है। वो बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर कोई डरे हुए है, खौफ में लोग जी रहे हैं तो झारखंड की जनता जी रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इस कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम आज 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही है। पतरातू में यह टीम 2 दिनों तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। टीम में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नीतेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा के साथ 6 अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। पहले दिन आयोग की टीम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जबकि कल जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल प्रदान किया गया। श्री मोदी ने इसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति आभार व्यक्त किया है। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एचईसी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए मंत्रालय और सेल के अधिकारियों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे हैं। वे कल नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय और सेल के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से जानना चाहा कि एचईसी को भेल और रक्षा मंत्रालय के साथ किस तरह टैग किया जा सकता है। इसके साथ ही एचईसी के पुनरुद्धार के अन्य उपायों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत झारखंड के 10 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे रांची में 12 से 14 जुलाई तक अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारकों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में देश भर के सभी प्रांत प्रचारक मौजूद रहेंगे। लोहरदगा जिले में पिछले 15 दिनों से बॉक्साइट ट्रकों की हड़ताल के कारण बाजार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में पिछले 15 दिनों से बॉक्साइट ट्रकों की हड़ताल से बाजार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बॉक्साइट ट्रक संचालक
अपनी मांगों के समर्थन में पिछले 15 दिनों से चक्का जाम हड़ताल किए हुए हैं। ट्रकों की हड़ताल के कारण पहाड़ी इलाकों से लोगों को शहर आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक चालकों का कहना है कि हिंडाल्को कंपनी के पास उनकी कुछ मांगे लंबित हैं, जिनको लेकर वे लोग हड़ताल पर हैं। इधर राज्यसभा के पूर्व सांसद सह इंटक के महासचिव धीरज प्रसाद साहू ने बताया कि हिंडाल्को कंपनी से 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समस्या का समाधान होते ही ट्रकों का परिचालन शुरू हो जाएगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल शाम रांची के रिम्स स्थित विश्राम सदन का उद्घाटन किया। 310 बेड वाले इस विश्राम सदन का निर्माण पावर ग्रिड की ओर से कराया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की समस्याओं के निदान के लिए वे गंभीर हैं। केंद्र के विभाग किसी भी विभाग की योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन उनको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करने का काम वो प्रदेश सरकार का होता है। इसलिए हम किसी चीज के बारे में ये नहीं कह सकते कि इसका इलाज कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी या प्रदेश सरकार करेगी। फिर भी मंत्री होने के नाते मैं निश्चित रूप से यहाँ की सरकार के जो भी नई सरकार बनी है उनके मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि यहाँ बिजली की जो कठिनाई है, जो समस्या है, उसको हल करें। उस हल करने में केंद्र सरकार की ओर से कोई भी सहयोग होगा उसको पूरा करें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया मुख्य कोच बनाया है। उन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। गंभीर को नया मुख्य कोच बनाए जाने की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने की। मॉनसून राज्य में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़े मॉनसून के कल से फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कल रांची, दुमका, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद, खूंटी, बोकारो और गुमला में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 15 जुलाई तक बादल छाने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विभिन्न विभागों की समीक्षा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने की विभागों की समीक्षा, रिक्तियों को भरने के दिए निर्देश। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, झारखंड में अब विधानसभा चुनाव के बाद होगा नगर निकाय का चुनाव। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, हर हाल में अपराध पर लगाएं लगाम। दैनिक जागरण लिखता है, बेऊर जेल में बंद संतोष के इशारे पर डीपी ज्वेलर्स में हुई थी लूटपाट। रांची एक्सप्रेस ने बरही के पूर्व विधायक और विधायक पुत्र के समर्थकों के बीच हाथापाई की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई शिखर वार्ता की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़ी 30,000 से अधिक पदों को सितंबर तक भरने के दिए निर्देश। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नीतेश व्यास की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की 6 सदस्यीय टीम 2 दिवसीय दौरे पर आज आएगी रांची। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने HC को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मंत्रालय और भेल के अधिकारियों से मांगे सुझाव और प्रस्ताव। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रांची स्थित रिम्स में विश्राम सदन का किया उद्घाटन। कहा, राज्य की समस्याओं को मुख्यमंत्री से मिलकर सुलझाएंगे। और राज्य में कमजोर पड़े मानसून के कल से फिर सक्रिय होने की संभावना। मौसम विभाग ने रांची, दुमका और हजारीबाग समेत 13 जिलों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।